जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर मैं कहूँ एक ऐसी ब्रिज है जो हजारों साल पुरानी है, समुद्र के ऊपर बनी हुई और दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक, क्या आप मानेंगे? जी हाँ, मैं राम सेतु की ही बात कर रहा हूँ, या जिसे हम कहते हैं एडम्स ब्रिज। भारत के तमिलनाडु से लंका तक फैली हुई लगभग 30 किलोमीटर लंबी पत्थरों की एक चेन। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्राकृतिक है, पर कई लोग मानते हैं कि ये स्वयं भगवान राम के वानरों ने बनाई थी लंका तक पहुंचने के लिए। अब ये सवाल उठता है, क्या राम सेतु एक मिथ है या एक हिस्टोरिकल फैक्ट? प्राचीन गाथाओं जैसे रामायण में स्पष्ट वर्णन है, हनुमान जी और उनकी वानर सेना ने समुद्र पर पत्थर रखे और उन पर श्री राम का नाम लिखा था। कहते हैं वो पत्थर डूबते नहीं। सोचो, ये कैसे मुमकिन था? और फिर आती है विज्ञान की बात। 2002 में नासा के सैटेलाइट ने जो इमेजेस कैप्चर किए, उनमें एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड रीफ्स और शोल्स दिखे जो बिल्कुल एक पुल जैसे लगते थे। ये इमेज आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये मैन मेड स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसका उम्र कम से कम 7000 से 10,000 साल पुराना हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि रामायण की गाथा सिर्फ कहानी है, बल्कि इतिहास हो सकता है। पर सब मानने वाले नहीं हैं। कुछ जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये नेचुरली फॉर्म्ड सैंड बैंक्स और कोरल रीफ्स हैं जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में बन गए। लेकिन एक चीज उन्हें भी कंफ्यूज करती है, क्योंकि इस ब्रिज की शेप बिल्कुल सीधी लाइन में है, जैसे किसी ने जानबूझकर बनाई हो। आज भी राम सेतु पर डिबेट चालू है। कोर्ट्स में पिटीशंस फाइल होती है। कुछ लोग चाहते हैं इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया जाए ताकि इसके रहस्य को समझाया जा सके, और कुछ लोग कहते हैं कि इसे तोड़कर शिपिंग लेन बना दी जाए। लेकिन सवाल वही है, अगर हम इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो क्या हम अपने इतिहास के सबसे बड़ा सबूत खुद मिटा देंगे? सोच कर देखिए, अगर राम सेतु वास्तव में भगवान श्री राम की सेना ने बनाई थी, तो ये सिर्फ पत्थरों का पुल नहीं, बल्कि विश्वास, इतिहास का सबसे पुराना इंजीनियरिंग मार्वल हो सकता है। और अगर ये प्राकृतिक है, तो भी ये प्रकृति का एक ऐसा चमत्कार है जो दुनिया भर में यूनिक है। अंत में एक चीज स्पष्ट है, राम सेतु एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, और शायद इसलिए यह रहस्य हमेशा हमें अपनी तरफ खींचता रहेगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? राम सेतु एक दिव्य रचना या प्राकृतिक चमत्कार है? कमेंट्स में बताना मत भूलना, क्योंकि कहानियां वही जीती हैं जहां सवाल जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मजा आया हो हमारे रहस्य गाथा की इस एपिसोड में, तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।